इंडियाज गॉट लैटिन विवाद के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बाद अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट लाने पर विचार किया जा रहा है। ये कोड 50 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स पर लागू होगा। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, क्या तैयारी सरकार की? इंडिया गोट लेटेंट शो के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने आपत्तिजनक कमेंट दिए थे। वो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि सोशल मीडिया पर काफी कुछ अश्लीलता फैली हुई है, आप उसको लेकर के क्या कदम उठा रहे हैं, आप हमें बताइए। अगर आप इसको लेकर के कदम नहीं उठाते तो हम इसको लेकर के कदम उठाएंगे। इतना ही नहीं, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी है उसने भी सूचना प्रसारण मंत्रालय और आईटी मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि सोशल मीडिया पर जो भी अश्लीलता फैल रही है उसको लेकर के आप कदम उठाइए। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसको लेकर के कदम उठाने की तैयारी कर ली है। जल्दी ही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके की 50 लाख से ज्यादा के फॉलोअर हैं उनके लिए सरकार कोड ऑफ कंडक्ट लेकर के आ सकती है। खासतौर पर कि उनको इन्फ्लुएंसर्स को अपने शो के ऊपर रेटिंग देनी होगी। इतना ही नहीं, उनको डिस्क्लेमर भी देना होगा। इसके साथ साथ सरकार उनको और भी एडिशनल गाइडलाइंस मानने के लिए बाध्य कर सकती है। तो सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दिया और बहुत जल्दी इसको लेकर के सरकार फाइनल गाइडलाइंस लेकर के आ सकती है ताकि सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता या ऑब्सिनिटी या फूहड़ कमेंट फैल रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। शुक्रिया असीम। बढ़ते हैं आगे। महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले और बेचने के मामले में तेजी से एक्शन हो रहा है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ केस भी किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ चीजें वायरल की उस पर लगातार हमारी निगरानी है। हम लोगों ने कुछ एफआईआर भी दर्ज किए हैं और हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, अब तक कितनी एफआईआर? नहीं, हम लोगों ने जो इस तरह के हैं उसमें 3 एफआईआर की हैं और कुल मिला के भ्रामक समाचार फैलाने के संबंध में लगभग 50 से अधिक एफआईआर दर्ज है। प्रयागराज महाकुंभ जाना चाहते हैं लेकिन जाएं कैसे? रेल और हवाई जहाज के किराए अब आम आदमी के बस से बाहर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बस यात्रा के लिए तैयार हैं तो सीट भी उपलब्ध है और यात्रा सस्ती भी है। देखिए एक रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए ट्रेन में जगह मिल नहीं रही है और हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। ऐसे में एक अच्छा विकल्प है बस की यात्रा। पिछले कुछ दिनों में प्रयागराज जाने वाले बस की बुकिंग में करीब 200 से 500% की वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही किराए भी बढ़े हैं, लेकिन अगर आप सरकारी बस से जाते हैं तो आप 1000 रुपए में दिल्ली से प्रयागराज तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प है। जिनको ट्रेन और हवाई जहाज में जगह नहीं मिल रही है वो बस की यात्रा चुन सकते हैं। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पर प्रयागराज की बसें खड़ी हैं। यहाँ न तो रेलवे स्टेशन जैसी भगदड़ है और न हवाई अड्डों जैसी महंगी सेवाएं। हमें तो आज तक टिकटें नहीं मिली। मैं तो ट्रेन की टिकट सब कुछ छूट के परेशान हो गए, तब निकली हूँ इधर साइड में जाने का। ट्रेन में बस में जाने का बहुत अच्छी सुविधा है। बस की बहुत अच्छी सुविधा। हम बहुत दिन से तड़प रहे। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ट्रेन का तो सुनकर पहले ही देख रहल जाता है, इतना हंगामा हो रहा है स्टेशन पर, चढ़ने का भी कोई साधन नहीं है। इसके लिए हम लोग बस से जा रहे हैं। बस सही है, बस ठीक है। बस का सफर सही है। ट्रेन से तो बढ़िया है। लोगों के देख रहे भगदड़ में मर गए, खाली जा रही है बस। बस यात्रा में एक दिक्कत जरूर है कि प्रयागराज से पहले भी ट्रैफिक जाम के लिए तैयार रहना होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन की बस से आनंद विहार से प्रयागराज का टिकट सिर्फ 983 रुपए में मिल रहा है। अगर आप लग्जरी ट्रैवल चाहते हैं तो 5000 से 10 रुपए के टिकट लेने होंगे। इंट्रासिटी स्मार्ट बस पर प्रयागराज के लिए यात्रा में 300% तक बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं बस एग्रीगेटर अभी बस का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज के लिए बस में किराए 76 गुना तक बढ़े हैं। सबसे ज्यादा कीमतें दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद और लखनऊ से चलने वाली बसों में बढ़ी है। Mahakumbh 2025 has given an exceptional momentum to bus industry. Especially, we have seen unconventional routes like Hyderabad to Prayagraj, Mumbai to Prayagraj, where the number of services were less than half a dozen, and we now have hundreds of daily departures from these capital cities of various states leading to Prayagraj. हमें सीधा बस अड्डे आकर टिकट लेते लोग भी मिले। हालांकि बेहतर होगा कि आप हमेशा पहले से टिकट बुक करके रखें। रोहन सिंह, दिल्ली।
इधर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फुल एक्शन मोड में हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। साथ ही डेपुटेशन पर भेजे गए अधिकारियों को भी मूल विभागों में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आयुष्मान योजना को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही इस पर काम भी शुरू हो गया है। जल्दी ही आयुष्मान कार्ड बंटना शुरू हो जाएंगे। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इसके लिए ट्रेनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा का सत्र चलेगा और 25 फरवरी को सदन में सीएजी की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने मोहल्ला क्लिनिकों के कामकाज की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली के लोगों से जो भी वादा किया गया है उनमें से एक भी वादा अधूरा नहीं रहेगा, सारे वादे पूरे किए जाएंगे। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जा करके यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई। हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। टेस्ला की भारत में एंट्री से पहले सरकार नई ईवी पॉलिसी को नोटिफाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्टेड ईवी की ड्यूटी 110% से घटाकर 15% कर सकती है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह। बताएं रोहन, क्या है नई ईवी पॉलिसी में? जी, ये पिछले कई समय से इस सरकार इस पॉलिसी पे काम कर रही थी और अब जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि सरकार अब सारे स्टेक होल्डर्स से इनपुट्स ले चुकी है और अब फाइनल ड्राफ्ट को नोटिफाई करने वाली है अगले 1 से 2 महीने के अंदर। उसके बाद एक विंडो दिया जाएगा करीब 4 महीने का, जहां पे जो कंपनियां हैं वो इसको स्टडी कर सकेंगी और अप्लाई कर सकेंगी। प्रस्ताव बहुत साफ है कि अगर आप भारत में कम से कम $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट करते हैं, भारत में अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आपको अगले 5 साल के लिए हर साल अपनी 8,000 गाड़ियां 15% की रेट से आप इसको भारत में ला सकते हैं। हालांकि आपको डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसे भी मीट करना पड़ेगा और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नया इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पुराने इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब जो पिछले कई सारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुए हैं उसमें एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि सरकार पॉलिसी को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया। जो ओरिजिनल पॉलिसी थी उसमें सरकार अब ये इजाजत दे सकती है कि अगर किसी का कोई ऐसी कंपनी है जिसका ग्लोबल फुटप्रिंट है और भारत में उसका एक प्लांट भी है तो वो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट में अगर ईवी असेंबली लाइन नया लगाना चाहती है तो उसको इजाजत दी जाएगी। साथ ही अगर वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहती है तो 5% तक उसे काउंट किया जाएगा, इसकी इजाजत भी दी जाएगी। शर्त यही है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो नई होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक अधिकारी से बात हो रही थी जो इस पूरी पॉलिसी को बना रहे हैं। उनका कहना था कि हमने कई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किए हैं, कंपनियों ने रुचि दिखाई है, इंटरेस्ट दिखाई है, इंक्वायर किया है, हमारे दरवाजे पर नॉक किया है, लेकिन अंदर आने का फर्म कमिटमेंट अभी तक कहीं नहीं किया है। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा है यूरोपियन और कोरियन कंपनियों की तरफ से दिखा है। टेस्ला इनिशियल कुछ मीटिंग्स में थी, बाद में टेस्ला के रिप्रेजेंटेटिव्स बाद की मीटिंग्स में नहीं आए, लेकिन चूंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं, टेस्ला भारत में हायरिंग शुरू कर रही है, तो जब ये विंडो खुलेगा 4 महीने का, 2 महीने के बाद जब ये नोटिफाई होती है तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी तरफ से कोई इंटरेस्ट आए। लेकिन फिलहाल जो मीटिंग्स रही स्टेक होल्डर में उसमें टेस्ला ने अब तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। बढ़ते आगे बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 5 जून 2024 के बाद पहली बार 22,800 के नीचे बंद हुआ है। सेंसेक्स 425 पॉइंट फिसलकर 75,311 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। मेटल को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में काफी प्रेशर देखने को मिला। डिटेल बता रहे हैं कंचन नौटियाल। डेफिनेटली तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी हमें बाजार के अंदर वापस से कोई एक अच्छा खासा रिवाइवल आता हुआ तो नहीं दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो सारे ही इंडाइसेस है, मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस आज लाल निशान पे बंद हुए हैं एक्सेप्ट मेटल इंडाइसेस। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी का जो कौन सा सबसे बड़े अच्छे शेयर्स रहे हैं। सबसे पहले गेनिंग साइड की बात करी जाए तो हिंडाल्को में 2.5% का इजाफा रहा है, टाटा स्टील 2%, आयशर मोटर्स करीब 2% और लार्सन एंड टूब्रो में भी 1% की मजबूती देखने को मिली है। मेटल काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी रही है, लेकिन लूजिंग पॉकेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा खबरों में बना हुआ है, जिसके चलते यहां पे रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। बीपीसीएल 3% की कमजोरी, अडानी पोर्ट्स 3% और टाटा मोटर्स भी करीबन 3% की
कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। अगर मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो JSW इंफ्रा में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। आज करीबन 9% का इजाफा, PB फिनटेक 4%, सेल में करीब 3% और बंधन बैंक भी करीबन 2% की मजबूती के साथ आज के सत्र में बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो बायोकॉन में 4.25% की कमजोरी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज आज करीबन 4%, कोफॉर्ज में 4% और M&M फाइनेंशियल में भी करीबन 4% का प्रेशर देखने को मिला है। M&M फाइनेंशियल में आज ये खबरों में भी बना हुआ था अपने राइट इशू को लेके, लेकिन अगर ओवरऑल बात करी जाए तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक पेन है और मार्केट में भी और बढ़ेगी गिरावट या फिर यहां से बाजार बाउंस बैक करेगा। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बजट में टेक्सटाइल और MSME सेक्टर को काफी सौगातें मिली थी और कल गुजरात सरकार ने भी अपने बजट में इस सेक्टर को 5,600 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। गुजरात के MSME और टेक्सटाइल सेक्टर में इन घोषणाओं को लेकर क्या बज़ है, जानने की कोशिश की संवाददाता केतन जोशी ने। एक्सपांसन, डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के काफी नए प्रोजेक्ट आएंगे, जो उसका मोर देन 10,000 CR का नया इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और इससे गुजरात ग्लोबली जो टेक्सटाइल मार्केट है उसमें कम्पीट कर पाएगा और इस बार ये टेक्सटाइल सेक्टर को काफी अच्छे बेनिफिट भी है। MSME को भी काफी लाभ है, क्या देखते हैं आप? MSME को भी इस बार काफी लाभ है और उसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट ने इस बार जो पॉलिसी बनाई है इसकी MSME की, उससे काफी बेनिफिट होगा ऑल ओवर टेक्सटाइल के साथ साथ में दूसरी सारी इंडस्ट्रीज को भी, और काफी नए यूनिट आने की संभावना है, हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ में लाखों कई वर्कर्सों को और एम्प्लॉयमेंट को इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है। भरत भाई, आप क्या? नहीं, गुजरात के बजट का हम बहुत स्वागत करते हैं। इस बार टेक्सटाइल क्षेत्र के अंदर जो 2,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है एक बहुत बड़ा कदम है, जबकि केंद्र के अंदर बजट में 5200 करोड़ का है, उसके सामने केवल गुजरात का 2,000 करोड़ का एलोकेशन एक बहुत बड़ी बात है। साथ में MSME का भी 3600 करोड़ का आवंटन है। तो दोनों मिला के ये गुजरात सरकार का जो फोकस है फार्म टू फॉरेन का, तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बनने वाला है। आज जब हमको चाइना और बांग्लादेश के सामने टक्कर लेनी है तो ये बहुत बड़ा सहाय करेगा और आगे जाके कुछ वर्षों के अंदर इंडिया को नंबर 1 स्थान ले जाने में सहायक होगा। बिल्कुल, तो सिर्फ गुजरात को ही नहीं लेकिन इनसे पूरे देश को, और जो हम चाइना और बांग्लादेश के साथ कम्पीट करना चाहते हैं टेक्सटाइल में, उस दिशा में भी हम महत्वपूर्ण कदम बढ़ा पाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। क्या आपने कभी पाम लीफ एनग्रेविंग के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसी कला के बारे में बताने जा रहे हैं। पुरी के हेरिटेज क्राफ्ट्स विलेज रघुराजपुर से हमारी संवाददाता शिप्रा राणा की रिपोर्ट। हम पहुंच चुके हैं रघुराजपुर और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसी कलाकारी की जिसके बारे में इंडिया में बहुत सारे लोग वंचित हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे पाम लीफ इनग्रेविंग कहते हैं। हमारे जो ग्रंथ थे वो इसी तरीके से इनग्रेव किए जाते थे और जितनी ज़्यादा डिटेलिंग होगी उतनी ज़्यादा इसकी रकम होगी। ये आप जो देख रहे हैं ये 85,000 रुपीज़ का है और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको जगन्नाथ मंदिर जो है उसकी जो सारी एंट्रेंस है वो नज़र आएगी। इसे तैयार किया गया है अवकाश नायक के द्वारा और उनके जो बेटे हैं अभी हमारे साथ हैं स्क्रीन पर और इनका नाम है ज्योति नायक और इन्होंने भी बहुत सारी इनग्रेविंग की है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो आप इनग्रेविंग करते हैं वो कौन से टूल से करते हैं? वो मेरे ट्रेडिशनल टूल से। अच्छा, ट्रेडिशनल जिसी को मेरे दादा परदादा इसको यूज़ करते थे। पुराना टाइम में जिस तरह मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा जाता था बस वही तरीके में इसी आर्ट को किया जा रहा है। आज के टाइम में हम लोग उसको प्रिजर्वेशन के बाद एक नीडल एंड थ्रेड में उसको स्टिच करके एक मैट की तरह बना देंगे और उसी में डबल पत्ता को स्टिच किया गया है। उसी में थोड़ा सा क्रिएटिविटी डाला जा सकता है, जैसे कि बाय द ब्लेड से कट करने के बाद वो जैसे 3D शो कर रहा है। आप इसे लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? जैसे ये 85,000 का है तो आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? हम लोग जो बनाते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा हम मिडिल मैन को सेल कर देते हैं। कभी तो जगन्नाथ का आशीर्वाद होता है, इसी गाँव को इसी तरह लोग आ जाते हैं जो कि कला के लिए पागल है, वो मुंह मुताबिक
रकम दे के इधर से ही पेंटिंग परचेस करके लेके जाते थे। एक आर्टिस्ट को चाहिए क्या ना, थोड़ा सा इंकरेजमेंट, कि एक आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए एप्रिसिएशन और इनकरेजमेंट जो है वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो एप्रिसिएशन, इनकरेजमेंट हर कलाकार को तभी मिलता है जब उसकी जो कीमत है, जो एक्चुअली में वो डिजर्व करता है, उसे वो मिले। शिप्रा राणा, उड़ीसा। रविवार को इंडिया पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा महामुकाबला होगा। कौन है भारत का ट्रम्प कार्ड और पाकिस्तान की टीम में है कितना दम? जानने के लिए देखिए चैंपियंस की चुनौती आज शाम 5:57 पर।